Hello and welcome to my YouTube channel, Breaking the Barriers. So as you have already seen in the thumbnail, today's topic is daily English conversations. Yes, how to start. Everybody is telling you that speak in English, it will help you to increase your fluency. But nobody has guided you as to how you can start daily English conversations. Day-to-day basis, regularly, whatever you are speaking, how you can easily translate it in English. We will start this thing with simple sentences. Okay? रोज जो भी आप हिंदी बोलते हैं, हम उन्हीं रोज की बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आप उन हिंदी सेंटेंसेस को आराम से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार जब आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे और रोज उनको इंग्लिश में बोलोगे तो धीरे धीरे वो आपकी फ्लुएंसी बनने लग जाएगी। तो ये एक बिगिनर वीडियो है। जो लोग इंग्लिश में बात करने में हेजिटेट करते हैं या आज भी वो उस स्टेज पर हैं कि वो इंग्लिश रोज बोल नहीं पाते हैं या फिर उनको इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड नहीं मिल पा रहा है या फिर वो सोचते तो हैं कि चलो आज से हम रोज इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन वो जोश एक ही 2 दिन में ठंडा हो जाता है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास एक सही शुरुआत नहीं है। तो वही आपको आज मिलेगा, एक सही शुरुआत। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक टेक्निक सिखाऊंगा आज मैं आपको, और ये टेक्निक है I dialect technique. Now what is this I dialect technique? I dialect technique means misspelling of words based on standard pronunciation. Let me explain this to you with the help of an example. Now here it is written, want to keep them healthy. It's a perfect English sentence. But when you speak it, want to keep them healthy, it's too long. And for people who are trying to make a conversation, these type of long sentences are quite cumbersome. और फिर या ये कह सकते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं जो कन्वर्सेशन में सही से फिट नहीं बैठते हैं, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू गेट योर फ्लुएंसी। तो हम इसमें आई डायलेक्ट टेक्निक का यूज करेंगे और इस सेंटेंस को बोलते टाइम और फ्लुएंट बना देंगे। कैसे? अब आप बोल के देखिए, want to keep them healthy, wanna keep them healthy. Which is more better or which could be more fluently spoken while you are making a conversation? अगर आप एक किसी से बात कर रहे हैं और उस बात के बीच में आपको ये सेंटेंस बोलना होगा, want to keep them healthy या wanna keep them healthy, तो कौन सा सेंटेंस ज्यादा जल्दी और आसानी से आपके मुंह से निकलेगा और कौन सा सेंटेंस ज्यादा फ्लुएंटली निकलेगा? ऑब्वियसली द सेकेंड वन। तो सेकेंड में हमने क्या किया, want to की जगह wanna, them की जगह m, तो इसी को बोलते हैं हम आई डायलेक्ट। व्हेन यू मिस स्पेल और यू जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर टू हेल्प देम प्रोनाउंस इन अ बेटर वे। तो ये टेक्निक अगर आपको पसंद आई तो अभी इसी टेक्निक से हम देखेंगे कि हम रोज किस तरीके से आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस सिंगल टेक्निक। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टेक्निक थ्रू अ सिंपल रूटीन। एक आम आदमी का रोज का रूटीन क्या होता है, उसी रूटीन को हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में और इस टेक्निक को समझेंगे। ओके, सो सपोज यू आर अ स्टूडेंट, कॉलेज गोअर, अ स्कूल स्टूडेंट, प्रोफेशनल हु इज वर्किंग ऑन अ जॉब और अ रिटायर्ड पर्सनल। नो मैटर हु यू आर, every person has a strict routine in their life. For example, they wake up in the morning, they freshen up, they have the breakfast, talk to the family,
go on their job or school or whatever they want to do, and after that in the afternoon or in the evening they come back, they enjoy the time, the evening with the family, and at night everybody goes to sleep. More or less this routine remains the same for everyone, so we'll convert this routine only. So suppose you wake up in the morning, what's the first thing that you say? You wish your parents, okay, or your better half, your wife, or whoever you are living with, you say good morning. Now instead of saying morning, you convert it to morning, mornin. So it will sound good morning. Now this will be more fluent, and it is again I dialect. Okay, I dialect, I will make an abbreviation ED. So here morning is I dialect, good morning. Now as soon as you woke up early in the morning, your wife or your mother came to your room and said to you that आओ नाश्ता करते हैं, कम फॉर ब्रेकफास्ट. अब आपका रिप्लाई क्या होगा? हाँ रुको, अभी उठे हैं, ब्रश वगैरह कर ले, फिर आते हैं. अब इसी चीज को अगर हम सिंपल इंग्लिश में बोलना चाहें दिन की शुरुआत से, क्योंकि आज हम टारगेट लेके चलेंगे कि हम सुबह से लेके शाम तक जो भी बोलेंगे इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो इस चीज का रिप्लाई आप इंग्लिश में कैसे दोगे? आप बोलोगे लेट मी ब्रश माई टीथ, कॉमा, freshen up and have a bath, then I will come for breakfast. So let me brush my teeth, freshen up, have a bath, then I will come for breakfast. Now this is too long, isn't it? और हम क्या सीख रहे हैं? I dialect. So we'll again apply this I dialect to this sentence. Let me हो जाएगा lemmy, L-E-M-M-E. Let me brush my teeth, freshen up, have a bath, then I will हो जाएगा I'll, I apostrophe double L. Let me brush my teeth, freshen up, have a bath, then I'll come for breakfast. अब आप बोल के देखिए कौन सा better sound करता है. Obviously, the one with I dialect will sound better. So this is how you can start your morning. Then after that, when you have reached the breakfast table, आप breakfast table पर आ गए, सुबह सुबह भूखे हैं, आपको नाश्ता करना है. अब वहाँ जब आप ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं अपने फैमिली के साथ, तो वहाँ आपको कैसे इंग्लिश बोलनी है? आप जो भी डे टू डे बेसिस पर ब्रेकफास्ट की टेबल पे बात करते हैं, जैसे कुछ कॉमन सेंटेंसेस ले लेते हैं जो जनरली ब्रेकफास्ट टेबल पे हम लोग रोज़ बोलते हैं. जैसे आप बैठ गए तो आपको नाश्ता चाहिए, सो आप बोलते हो कि मुझे ब्रेड पास करो, मुझे बटर पास करो, मेरे कप में चाय निकाल दो. ये सब चीज़ें आप बोलते हैं जनरली. तो या फिर आप खुद भी अगर करते हो, तो जैसे आप खुद ब्रेड ले रहे हैं अपनी प्लेट में, खुद बटर लगा रहे हैं उस पर, तो इस चीज़ को आप अपने मन में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं दैट व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ. तो सपोज आप ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हैं और आपको एक गिलास दूध चाहिए. सो आप कहोगे जैसे अपनी वाइफ से या अपनी मदर से कि मुझे एक गिलास दूध या एक गिलास या एक कप, सॉरी गिलास नहीं, कप चाय दे दो. तो आप उस चीज़ को कैसे बोलेंगे? यू विल से प्लीज गिव मी a glass of milk, या फिर cup of tea. और इसी में अगर हम ed यानी कि I डायलेक्ट लगा देते हैं, तो प्लीज गिव मी a glass of milk, ये हो जाएगा GIMME. प्लीज गिव मी a glass of milk. Please give me a glass of milk. Please give me a glass of milk. You can see the difference that it makes to your fluency. अब ये तो हो गया जब आप मांग रहे हो.
लेकिन अगर आप मांग नहीं रहे हो, आपको सिर्फ पास करवाना है, ठीक है, कि अरे वो ब्रेड जरा पकड़ाना, या अरे आप डाइनिंग टेबल पे इस कॉर्नर बैठे हो और उस कॉर्नर में जूस रखा है, तो अरे वो जरा जूस पकड़ाना मुझे, या जूस पास करना, तो ये गिव मी की जगह हो जाएगा पास मी। पास मी द जग, कॉमा ब्रेड, और वट एवर इट इज, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? सो ये गिव मी और पास मी, ये सिंपल से दो आप वर्ड्स देख लीजिए। इन वर्ड्स को आप ब्रेकफास्ट टेबल पे यूज करना शुरू करिए। सिंपल इनके साथ, इनके इर्द गिर्द आप अपने सेंटेंसेस बनाइए। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पास मी द ब्रेड। ओके, क्लियर? अब इसके अलावा ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या बात होती है? आपकी डेली रूटीन की बात होती है। आप जा रहे हैं, आप शाम को या दिन में कितने बजे घर वापस आएंगे, रात को खाने में क्या खाओगे, इसका भी कभी कभी डिस्कशन ब्रेकफास्ट टेबल पर हो जाता है। सो हाउ टू टेक पार्ट इन दोज डिस्कशंस इन इंग्लिश? ऑब्वियसली यू कैन से टुनाइट आई वुड लाइक टू हैव एंड द नेम ऑफ योर डिश। जैसे आपकी मदर ने आज से पूछा आज रात को क्या बनाना है, तो आप, या फिर आपकी वाइफ ने आपसे पूछा आज रात को क्या बनाना है, तो आपने क्या कहा? टुनाइट आई वुड लाइक टू हैव। ओके, यहां पर होगा वुड लाइक टू हैव, और आगे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं। जो भी आपकी फेवरेट डिश हो, बटर चिकन, राजमा चावल, जो भी हो वो आप वहां पे लिख सकते हैं। सो टुनाइट आई वुड लाइक टू हैव डैश। ओके, तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि आपको जब रात की फरमाइश बतानी है तो आप इस सेंटेंस का यूज करिए और इंग्लिश में बताइए। उसके अलावा आपको बताना है कि आप आज घर कितने बजे तक वापस आ जाओगे, तो हम बोल सकते हैं आई विल बी बैक बाय नून, या आई विल बी बैक बाय, और यू कैन टेल द टाइम लाइक I will be back by 5 PM, और I will be back by, ये सब सेम रहेगा, नून या आफ्टरनून। और अगर शाम को कितने बजे आओगे ये सर्टेन नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, आपकी जॉब ऐसी है या आपकी एक्स्ट्रा क्लास है या कोई भी ऐसी बात है, तो आप बता सकते हो, आप इसको बोल सकते हो आई एम नॉट सर्टेन व्हेन आई विल बी बैक, बट इट विल बी समवेयर अराउंड 7 और समवेयर अराउंड 6। मतलब पक्का नहीं कह सकते हैं, लेकिन 6 बजे तक आ जाएंगे। सो आई एम नॉट श्योर और आई एम नॉट सर्टेन व्हेन आई विल बी बैक, बट इट विल बी अराउंड 6 PM। ओके, अब ईडी लगाना नहीं भूलना, आई डायलेक्ट को यूज करना है। सो आई विल बी की जगह आई विल बी बैक बाय 5। ओके, क्लियर? सो इस तरीके से आप अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पे इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन के लिए, अपने नाश्ते के लिए आप बात कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि जब आप अपने ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, वहां पे अपने कलीग्स और फ्रेंड्स से किस तरीके से बात करनी है। हाँ, तो अब बात करते हैं आपके कॉलेज या फिर स्कूल के डेली रूटीन की। तो जब आप कॉलेज, स्कूल या अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने कलीग्स या फ्रेंड्स को विश करते हैं। सो हाउ विल यू विश देम? और क्या हाल चाल है, यही बोलते हैं जनरली हम लोग। सो वी कैन से हेलो, हाउ डू यू डू, या हेलो, हाउ आर यू। ओके, सो दीज 2 सेंटेंसेस यू कैन यूज। आफ्टर दैट आप उनसे बात करते हैं जनरल के आज क्या क्या होना है। सो जैसे अगर आप एक जॉब में हैं तो आप यही बात करेंगे, कोई मीटिंग है आज, बॉस ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या? सो इज देयर अ मीटिंग टुडे? इट्स अ क्वेश्चन, सो यू विल आस्क इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। इज देयर a meeting today? ये हो गया है क्वेश्चन। ओके, और जनरली ये तो होता ही है, जैसे आप स्कूल में हैं तो आज मैम ने या सर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए, या फिर आप जॉब पे है तो बॉस ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए। एनी इंस्ट्रक्शंस फॉर टुडे? This also you can inquire.
अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस बना रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम सिंपल वर्ड्स हो और शॉर्ट से शॉर्ट सेंटेंसेस हो, क्योंकि हम ये एम लेके चल रहे हैं कि हमको रोज अब इंग्लिश में ही बात करनी है। हम शुरू करने जा रहे हैं इस चीज को। तो शुरुआत में अगर आप बहुत हैवी वोकैब या लंबे लंबे सेंटेंस लेके बैठोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, माइंड पजल हो जाएगा, और जब आप बोलने में हिचकिचाओगे तो आपका खुद ही मूड खराब हो जाएगा और आप बोलोगे अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, लीव इट, हम हिंदी में ही सही हैं। तो वो ना हो, इसके लिए बहुत सिंपल और प्रिसाइज सेंटेंसेस ले रहा हूं मैं। तो आप भी शुरुआत इन्हीं सेंटेंसेस से करें। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं। हाँ, ये सिंपल हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिंपल चीजें हमें मालूम होती हैं लेकिन फिर भी हम उसको डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। तो बात ये नहीं है कि सिंपल है कि टफ है कि मीडियम लेवल का है। बात ये है कि हम शुरुआत तो करें, ठीक है? इसलिए ये सिंपल सेंटेंसेस है। एनी इंस्ट्रक्शंस फॉर टुडे? उसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की, असाइनमेंट्स की, या फिर स्कूल कॉलेज में है तो लेक्चर्स की, पीरियड्स की। तो कैसे बात करते हैं? जैसे आप अपने कलीग से पूछ रहे हैं कि आज वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन? ओके, तो सब क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं किस तरीके से आप क्वेश्चंस बनाओगे। विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन? एट व्हाट टाइम विल यू लीव? एट व्हाट टाइम विल यू लीव? ओके, तुम कब जाने वाले हो सकता है कहीं बाहर जा रहा हो आपका कोई कलीग, या फिर आफ्टरनून में कहीं बाहर जाने की बात हो रही हो, तो कितने बजे जाओगे? एट व्हाट टाइम विल यू लीव? ओके, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। और अब आप जैसे स्कूल कॉलेज में आपको मालूम नहीं है कि अगला पीरियड कौन सा है, तो विच इज द नेक्स्ट पीरियड? अगला पीरियड कौन सा है? विच इज द नेक्स्ट पीरियड? अब आपको पेन मांगना है या नोटबुक चाहिए, सो कैन आई बोरो योर पेन? ओब्लिक NB, नोटबुक, या फिर कुछ भी जो आपको बोरो करना है। कैन आई गो, और परमिशंस अगर आपको लेनी होती हैं, कैन आई यूज द वॉशरूम? कैन आई गो टू टॉयलेट? Okay, so these are some simple questions and inquiries that you ask on regular basis. Now here also, wherever possible, you will use the I dialect. Next we come to lunch time. Now lunch time, you are having lunch with your colleagues at your office, or you are having lunch with your classmates on the field in your school. So what all conversations you do during this time period and how you can do it in English? अब आप लंच टाइम पे अपने दोस्तों से पूछते हो आज टिफिन में क्या लाए हो, तो कैसे बोलेंगे? सिंपल से सिंपल तरीका, व्हाट्स फॉर लंच टुडे? सिंपल, एकदम सिंपल रखेंगे इन चीजों को। व्हाट्स फॉर लंच टुडे? अब आपको तारीफ करनी है तो अच्छी खुशबू आ रही है, स्मेल्स गुड। ओके, अब उसने आपको ऑफर किया तो आप क्या बोल सकते हैं? थैंक यू। ये मैनर्स भी आपको सीखने हैं और ये मैनर्स भी आपको इंग्लिश में यूज करने हैं, बिल्कुल। अब ये कर्टिसी बनती है, या इसको मैनर्स बोलते हैं, कि अगर किसी ने आपको अपना लंच ऑफर किया है तो आप भी उसको अपना लंच ऑफर करें। तो आप उससे पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू टेस्ट सम, और जो भी आप लाए हैं। वुड यू लाइक टू टेस्ट सम सैंडविचेस? वुड यू लाइक टू टेस्ट सम मैकरोनी? Or whatever you are having for your lunch, you can ask him to
join you. और इसको अलग तरीके से भी एक बोल सकते हैं, join me for lunch. Okay, so these are the basic things that you can use. अब आपको किसी इंसान से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है तो आप किस चीज से बात कर सकते हैं, जैसे कि शाम को वो क्या कर रहा है, what are you doing this evening, but we have used I dialect, what are you doing this evening, okay, and then he will tell you that what he is doing this evening, आज शाम को वो क्या कर रहा है, और इस तरीके से आप अपनी कन्वर्सेशन को लंच करते करते आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर लंच के बाद का कोई भी डिस्कशन आप शुरू कर सकते हैं, लाइक आफ्टर लंच वी हैव a मैथ्स टेस्ट, और अगर आप ऑफिस गोइंग है तो आफ्टर लंच वी हैव टू कंप्लीट आवर फाइल, और आफ्टर लंच वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क, और आफ्टर लंच वी हैव अ प्रेजेंटेशन. सो यू कैन learn these things. What's for lunch? Smells good. Would you like to join me? What are you doing after lunch? ये चीजें आप आराम से मेमोराइज कर सकते हैं, और इन सिंपल सेंटेंसेस से आप सामने वाले को भी इंप्रेस करोगे, जब उसको लगेगा कि अरे इससे तो कुछ भी पूछो ये तो इंग्लिश में ही बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है. और धीरे धीरे इन्हीं सेंटेंसेस के यूज से आप देखोगे कि आपकी फ्लुएंसी, आपका कॉन्फिडेंस, और जो इंग्लिश बोलने में वो हकलाहट होती है ना, जो स्टैमर करते हो ना आप, वो धीरे धीरे इन चीजों के साथ खत्म होता चला जाएगा. ओके, now we'll talk about the evening time. Suppose in the evening, for your physical fitness, you go out on field to play sports, or you go to the gym, or you play cricket or any other game with your friends. So how can you use English to converse over there? First thing, playground. Suppose you are in a playground and you are playing any ball game, like generally we play ball game, cricket, football, basketball, volleyball. So you, तो हम कैसे मांगते हैं बॉल इन चीजों में, बॉल दो, बॉल जल्दी दो, ऐसे बोलते हैं ना. तो ऐसे मत बोलिए, आप बोलिए पास मी द बॉल. और जब वो लोग पहली बार ये सुनेंगे तो क्या कहेंगे, हैं इंग्लिश बोल रहा है ना. हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाए, लेकिन उनके मजाक उड़ाने से आप इंग्लिश बोलना बंद मत कर दीजिएगा, ये आपकी हार होगी. इसलिए बोलते रहिएगा, उनको मजाक उड़ाना है उड़ाने दीजिए, फ्लुएंसी तो आपको बढ़ानी है ना. ठीक है, सो पास मी द बॉल. उसके बाद लेट्स स्टार्ट द मैच. मैच शुरू करते हैं. अरे यार तुमने इतना इजी कैच छोड़ दिया, यू मिस्ड एन इजी कैच. एंड क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पे ई लगा हुआ है, ये एक वॉवल है, वॉवल से पहले आर्टिकल एंड यूज करते हैं. यू मिस्ड एन इजी कैच. अच्छा खेला तुमने आज, यू प्लेड वेल. तुमको बिल्कुल खेलना नहीं आता, यू आर अ बिगिनर, या फिर यू डोंट नो हाउ टू प्ले. कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. तो ये मैंने आपको कुछ सिंपल सेंटेंसेस बता दिए, आप इनसे रिलेटेड और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. अब आप जैसे शाम को जिम करते हो, तो आपने किसी फ्रेंड के साथ जिम जाते हो, तो जिम में भी आप इंग्लिश का यूज कर सकते हो. जैसे कि आपको बोलना है कि मैं पहले ट्रेडमिल पे रनिंग करूंगा, उसके बाद मैं वेट्स उठाऊंगा या एक्सरसाइज करूंगा. सो यू कैन से आई विल फर्स्ट डू माई कार्डियो. कार्डियो एक्सरसाइजेस मतलब जो भी ये रनिंग और फैट लॉस की एक्सरसाइज होती है, जैसे ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर. सो यू कैन से आई विल फर्स्ट डू माई कार्डियो, देन आई विल do the weight exercises.
एक्सरसाइजेस। अब इसको आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, देन आई विल डू माई डम्बल प्रेस और बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेस और वट एवर यू वॉन्ट टू डू। क्लियर। एक लास्ट चीज और कवर करूंगा वीडियो खत्म करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल। आजकल बॉडी में खून कम हो वो चलेगा, लेकिन अगर जेब में मोबाइल नहीं है तो वो नहीं चलेगा, है ना, इतना जरूरी हो गया है। इस मोबाइल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर चाहें तो। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से हम किस तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं ये बताता हूं आज। पहली चीज, टेक्सटिंग। दिन भर में ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल इंसान 1.5 से 2 घंटे टेक्सटिंग में वेस्ट करता है। टेक्सटिंग मतलब आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज करें, फेसबुक यूज करें, इंस्टा यूज करें, स्नैपचैट यूज करें, कोई भी ऐप आप यूज करते हैं, उस पर जो आप टाइपिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, स्टेटस पोस्ट करते हैं, ये सब टेक्सटिंग की कैटेगरी में आता है। टेक्सटिंग में आप 1.5 से 2 घंटा लगा रहे हैं। अगर इसी टेक्सटिंग को हम करते कैसे टेक्सटिंग, पहले मैं ये बताता हूँ। जैसे हमें किसी से पूछना है कि क्या कर रहे हो, तो हम ऐसे लिखते हैं, है ना। व्हाट्सएप पे ऐसे ही लिखते हैं ना, क्या कर रहे हो, आज क्लास कितने बजे की है ना, ये यूज करते हैं ना। और अगर फ्रेंड्स के साथ है और फ्रैंकली बात करते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत ऑड वर्ड्स भी ऐड हो जाते हैं, है कि नहीं, थोड़ी बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज भी ऐड हो जाती है। लेकिन अगर यही सब चीजें हम इंग्लिश में करें तो कैसा रहेगा, कितने नई चीजें सीखोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखोगे। जैसे ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसकी जगह व्हाट आर यू डूइंग, आज क्लास कितने बजे की है, व्हाट्स द टाइम फॉर क्लास टुडे। ओके, तो हम इन चीजों से इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमको इंग्लिश में करनी है। जो भी आप आज से एक रूल बना लीजिए कि आप टेक्सटिंग करेंगे तो इंग्लिश में ही करेंगे, उसके अलावा हिंदी या फिर इस तरीके से टाइपिंग नहीं करेंगे। ओके, दिस विल हेल्प यू टू फॉर्म सेंटेंसेस। जब ऑन कॉल बात करते हैं तो ये भी हम हिंदी में ही करते हैं, और यार क्या हालचाल, अच्छा सुनो यार, आज एक काम कर दो, ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा करना है ना, यही करते ना। लेकिन अगर हम कॉल पे भी जब बात कर रहे हैं तो इसको भी अगर हम इंग्लिश में करें तो हेलो, हाउ आर यू, यस आई वांट अ फेवर, मुझे एक मदद चाहिए, आई वांट अ फेवर फ्रॉम यू। ये सब आप नोट करते चले जाइएगा, ठीक है, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। आई वांट अ फेवर फ्रॉम यू, क्या फेवर चाहिए, क्या मदद चाहिए बताओ, तो आप अपना हेल्प जो भी आपको चाहिए वो बता सकते हो। शुरू में हो सकता है कि आपके सेंटेंस गलत बने, और हो सकता है इसकी वजह से सामने वाले की अगर इंग्लिश आपसे बेटर हो तो वो आपका मजाक भी उड़ाए। लेकिन आप ये सोचिए कि आप वो जो आपका मजाक उड़ा रहा है वही आपको रेक्टिफाई भी कर सकता है। वो कहेगा अरे ये क्या बोल रहे हो, इसको ऐसे बोलते हैं, तो आप सीख सकते हो। So what all we have covered in this video? We have covered that from early morning to late at night and evening, how can we convert our daily conversations to English with simple, short and precise sentences, and if you include them in your routine, you will surely see good results with your English speaking. So if you want to improve your English speaking, please follow the methods that I have discussed in this video, and if you have any other query or any other topic that you want me to make a video on, you can mention it in the comment section. Subscribe my channel, like the video, and keep on changing yourself to be a better version of yourself. It's bye for now. Happy learning.